हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन के इस सीरीज़ में ये जो मैं एक एक करके सीरीज़ बना रहा हूँ, एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, उस पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है। अब आगे देखते हैं कि फूड चेन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फूड चेन क्या होता है। तो इतना हल्के में, इतना आसान मत समझिए, चीज़ों को ठीक से समझिए, क्योंकि परीक्षा में आएगा तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये पूरा 5 से 10 नंबर का आएगा, ये बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से देखिए। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग देखते हैं कि फूड चेन क्या होता है। ओके, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवी रे कोचिंग। कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवी रे कोचिंग। फूड चेन क्या होता है? भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या होता है? तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ जीव जंतु, जानवर जो है प्लांट पे, पेड़ पौधों पर भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। और इन पौधों पर जो जानवर, जीव जंतु डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, उनको कोई और जानवर खा जाता है, और फिर उस जानवर को कोई और जानवर खा जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि घास को इंसेक्ट खाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, और इन कीड़ों मकोड़ों को फ्रॉग खा जाता है, मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? स्नेक, सांप खा जाता है। और फिर इसी सांप को हम देखते हैं कि ईगल, बाज, चील वो खा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक फूड चेन बनता है। क्या बनता है? भोजन श्रृंखला बनता है, खाद्य श्रृंखला बनता है, फूड चेन, जिसमें जैसे कि ग्रास को, घास को इंसेक्ट ने खाया, कीड़े मकोड़े ने खाया, उसको जो है फ्रॉग ने खाया, मेढक ने खाया, और उसको स्नेक ने खाया, सांप ने खाया, और उसको ईगल ने खा गया, चील ने खा गया, बाज ने खा गया। तो ये एक चेन बन गया। तो इस तरह का जो श्रृंखला बनता है, इसी को फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन में क्या देखते हैं हम कि एक जीव जंतु जो है वो दूसरे के लिए भोजन बनता है, और वो फिर दूसरे के लिए भोजन बनता है, और वो फिर दूसरे के लिए भोजन बनता है। तो फूड चेन से हमको ये समझ में आता है कि कोई जीव जंतु जो है उसका भोजन का श्रृंखला क्या है, उसको भोजन कहाँ से मिलता है। तो फूड चेन यह होता है। तो फूड चेन से हमें यह पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, जानवर को कैसे खाना मिलता है। एक चीज़ को दूसरे से मिलता है, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। तो किसी को कैसे खाना मिलता है, ये हमें फूड चेन से पता चलता है। ए फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग गेट इट्स फूड। ठीक है, क्या करता है? फूड चेन शोज दैट हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट इट्स फूड। ओके, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, भोजन श्रृंखला कैसे डिस्टर्ब हो सकती है, या कैसे डिस्टर्ब होता है। या फिर अगर हम इसी को दूसरी तरह से घुमा करके पूछें कि अगर किसी पेड़ से, जो कि जंगल में है या कहीं भी है, उसमें अगर हम कुछ काट दें, कुछ पेड़, और वहाँ पे काट करके जगह को साफ करके फैक्ट्री बना लें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इतने तो पेड़ हैं, दो चार काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या इससे क्या फूड चेन पे असर करेगा? जी हाँ, यस, इट विल डिस्टर्ब द फूड चेन। यह फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि फूड चेन में अगर हम लोगों ने देखा, जैसे कि कोई घास खा रहा है, कोई पत्ता खा रहा है, और फिर उसको कोई दूसरा जानवर खा रहा है, और उस दूसरे जानवर को तीसरा जानवर खा रहा है। तो अगर ये बीच वाला किसी पार्ट को हम डिस्टर्ब कर देंगे या कम कर देंगे, तो नेक्स्ट जानवर के लिए भोजन नहीं मिलेगा या कम हो जाएगा।
तो दूसरे जो जानवर जो है, जो पहले जानवर पे या जीव जंतु या प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए भोजन की कमी हो जाएगी या तो फिर नहीं रहेगा। तो इससे जो है उनको भोजन नहीं मिलेगा और वो जीवित नहीं रहेंगे, और वो अगर जीवित नहीं रहेंगे तो उनको खाने वाले जानवरों को भोजन नहीं मिलेगा, तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि फूड चेन का किसी भी लिंक को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो उस लिंक के कारण दूसरे वाले लिंक को असर करेगा, उसको परेशानी होगा, दिक्कत होगा। तो फूड चेन को डिस्टर्ब करने से पूरा चेन डिस्टर्ब कर जाएगा। तो ये लिंक क्या है? लिंक जैसे घास को कीड़ा खाया, कीड़ा को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को सांप खाया, सांप को चीलबाज खाया, तो यही लिंक है। कीड़ा क्या हो गया? लिंक हो गया। फ्रॉग क्या हो गया? लिंक हो गया। स्नेक क्या हुआ? लिंक हो गया। चीलबाज क्या हो गया? लिंक हो गया। तो ये लिंक 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 मिलके फूड चेन बन रहा है। तो इसमें से अगर कोई भी लिंक को डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा फूड चेन गड़बड़ हो जाएगा। तो क्योंकि एक भी जब पेड़ काट दिए तो कीड़ा क्या खाएगा, और कीड़ा ही नहीं बचेगा तो फिर फ्रॉग क्या खाएगा। तो इस तरह से फूड चेन को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो बहुत ही दिक्कत और परेशानी का सामना हो जाएगा। पूरा सिस्टम, पूरा संतुलन, पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपको तो पता ही है कि कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो कि खुद खाना बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स जो कि इन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, या सैप्रोट्रॉफ्स जो कि मरे और गड़े और सड़े हुए पदार्थ पे डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। तो ग्रीन प्लांट्स जो है, हरे पौधे जो है, वो खाना प्रोड्यूस करते हैं। चाहे जो भी जीव जंतु जानवर एनिमल्स हो, चाहे वो हर्बीवोरस हो, शाकाहारी हो, कार्निवोरस हो, मांसाहारी हो, या कार्निवोरस को जो कार्निवोरस एनिमल यानी कि मांसाहारी को जो मांसाहारी जानवर खा रहे हैं, वो अल्टीमेटली फाइनली अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना कि जो जानवर जीव जंतु प्लांट पे डिपेंड करते हैं, उनको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जीव जानवर जंतु खा जाता है, उसको कोई दूसरा खाता है, उसको कोई दूसरा खाता है, और इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती है। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा अभी कि कीड़े मकोड़े जो है प्लांट को खाते हैं, और उनको जो है फ्रॉग खा जाता है, मेढक खाता है, मेढक को स्नेक खाता है, सांप खाता है, और सांप को जो है ईगल या बाज खा जाता है। और तो ये सब क्या हो गया? ये इंसेक्ट हो गया, या फ्रॉग हो गया, या सांप हो गया, स्नेक हो गया, ईगल हो गया, चील हो गया, ये सब लिंक हो गए, और ये लिंक मिल करके फूड चेन बना रहे हैं। तो ये फूड चेन बनते हैं। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि एक ही फूड चेन नहीं होता है, बहुत सारे फूड चेन होते हैं। जैसे ये एग्जांपल एक फूड चेन हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि पेड़ पौधे हैं, उसको जिराफ खाया, जिराफ को शेर खाया। तो यहाँ पे तीन ही लिंक मिला हमको, पेड़ पौधा, जिराफ और शेर। इसी तरह से एक लिंक में हम देखते हैं, एक फूड चेन में हम देखते हैं कि लिंक जो है 3 या 4 या 5 होता है। ये ज़्यादा नहीं होता है, एक फूड चेन में मुश्किल से 3 या 4 या 5 होता है, ठीक है। तो बहुत सारे फूड चेन हमें जंगल में मिलते हैं या जीवन में मिलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर फूड चेन का कोई भी लिंक डिस्टर्ब हो जाता है तो ये दूसरे फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है, दूसरे लिंक को डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह से फूड चेन का किसी भी लिंक को डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा फूड चेन गड़बड़ा जाएगा, चाहे कोई भी हो, है ना। कोई भी लिंक हो, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि फूड चेन को डिफरेंट लेवल में बांट सकते हैं। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो फूड चेन को भी ऐसे बांट सकते हैं। तो लेवल 1 में कौन हो जाएगा? लेवल 1 में होगा प्लांट्स, और ये जो है प्लांट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये भोजन को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। तो लेवल 1 में प्लांट्स हो जाएगा प्रोड्यूसर। तो लेवल 2 में कौन हो जाएगा? लेवल 2 में वो हो जाएंगे, वो जानवर हो जाएंगे जो कि इन प्लांट को खाते हैं, या
हम सीधे साधे बोले तो शाकाहारी, हर्बीवोरस। और ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। सबसे पहला जो है ना, कंज्यूमर जो खा रहे हैं, सबसे पहले वाले हो गए प्राइमरी कंज्यूमर हुए। तो लेवल 1 में प्रोड्यूसर हो गया, लेवल 2 में प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, जो कि हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, जो इन पेड़ पौधों को खा रहे हैं। और लेवल 3 में कौन हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो दूसरा लेवल हुआ, ये तीसरा लेवल में जो इन हर्बीवोरस को खा रहा है, इन शाकाहारी को खा रहा है। तो थर्ड लेवल में ये हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ लेवल में क्या होगा, फोर्थ लेवल में हो जाएगा कि इन मांसाहारी को, जो नेक्स्ट लेवल का मांसाहारी खा रहा है, या इन कार्निवोरस को जो हायर लेवल का कार्निवोरस खा रहा है, तो ये हो जाएंगे लेवल 4 पे। तो लेवल 1 प्लांट प्रोड्यूसर, लेवल 2 हर्बीवोरस शाकाहारी, लेवल 3 जो इन शाकाहारी हर्बीवोरस को खा रहा है वो कार्निवोरस, और लेवल 4 जो इन कार्निवोरस को, जो हायर कार्निवोरस खा रहा है, वो हो जाएगा, है ना। तो प्रोड्यूसर जो हुआ वो लेवल 1 हुआ। और ये नॉर्मली कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये सबसे निचले लेवल पे होते हैं, लोअर लेवल पे होते हैं फूड चेन में। जबकि कंज्यूमर जो है हेटरोट्रॉफ है या कार्निवोरस है, वो सब हायर लेवल पे होंगे, है ना। तो हेटरोट्रॉफ्स जो है वो दूसरे और तीसरे लेवल पे भी मिल सकते हैं, और कार्निवोरस जो है तीसरे चौथे लेवल पे मिल सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल हो जाता है फूड चेन का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, है ना। उसके बाद वाला टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, तीसरा लेवल का। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फूड चेन होते हैं, और हर फूड चेन में अलग अलग लिंक होता है। मगर प्राइमरी कंज्यूमर सब में जो है प्लांट ही है, और सबसे हायर कंज्यूमर को सबसे पहला वाला लेवल जो है प्लांट ही है, और सबसे लास्ट वाला जो लेवल रहेगा वो सबसे हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर रहेगा, है ना। कार्निवोरस को कार्निवोरस खाता है तो मांसाहारी को मांसाहारी खाता है, तो है ना। जैसे फ्रॉग है तो कीड़ा को खाया तो मांसाहारी हुआ ना, और फ्रॉग को सांप खा गया तो सांप भी मांसाहारी हुआ ना, क्योंकि वो जीव जानवर जंतु को खा रहा है, मांस मटन अंडा टाइप का चीज़ खा रहा है। और सांप को चील खा गया, बाज खा गया, ईगल खा गया, तो वो भी मांसाहारी हुआ ना। तो एक मांसाहारी दूसरा मांसाहारी को खा रहा है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कार्निवोरस को भी दूसरा कार्निवोरस खाता है। ओके, तो ये था फूड चेन। तो आपको एक प्रश्न तो उठता होगा, एक क्वेश्चन, कि ये फूड चेन एंड क्यों हो जाता है। ये जैसे वाटर साइकिल होता है, रेन साइकिल होता है, एटमॉस्फेयर साइकिल होता है, तो ये घूम करके वापस क्यों नहीं अपने जगह पे पहुंच जाता है। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे आना चाहिए था, मगर ये तो एक स्ट्रेट लाइन में एक जगह से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। ये तो साइकिल है नहीं, तो सर्कुलर नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में है, ये एंड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए फूड चेन तो जो है प्रोड्यूसर लेवल 1 प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है, उसको करने में मदद करता है, उसको ग्रो करने में। तो लेवल 1 जो प्लांट या प्रोड्यूसर है उसको ग्रो करने में फूड चेन मदद करता है। अब इसको जो है हर्बीवोरस खाते हैं, और हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, और कार्निवोरस को कोई और कार्निवोरस खाता है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च में यह पता चला है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी जो है, खाना जो खाएंगे तो उसे एनर्जी मिलेगा ना, तो वो एनर्जी का परसेंटेज मोटा मोटी 10% ही अगला लेवल में जा पाता है। जैसे कि प्लांट से हर्बीवोरस शाकाहारी पत्ता खाया तो पेड़ का पत्ता में जो ताकत था 100% था, मान लीजिए 100, तो वो शाकाहारी जानवर के शरीर में 10% ही ट्रांसफ़र हो पाता है। ठीक है, और उस शाकाहारी जानवर पे फिर वो 10% हो गया उसका ताकत, पेड़ का ताकत या उसका एनर्जी। उसको मांसाहारी ने खाया तो इस 10% का 10% नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र हुआ, तो वो कार्निवोरस उसको 10% ही ले पाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में गया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाया, कार्निवोरस को और कार्निवोरस खाया, तो वो 10% के आसपास ही जा पाता है। एकदम फिक्स नहीं है कि 10% ही होगा, मतलब मोटा मोटी 10% होगा, 9%, 10%, 11%, 9, 10, 11%। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एक समय आने के बाद यह इतना कम हो जाता है
कि फिर जो नेक्स्ट लेवल का जानवर है उसको खाएगा तो उसको कोई ताकत ही नहीं मिलेगा, कोई एनर्जी ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो है ये फूड चेन एंड हो जाता है। तो वाई फूड चेन एंड्स? बिकॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 10%. So what we see that after different levels, the energy is very, very less. So which is not going to benefit the higher level links in the food chain. So that's why the food chain is stopped or it ends. एनर्जी का लेवल इतना कम हो जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, एक लिंक से दूसरे लिंक से तीसरे लिंक जाने में, कि बाद में एनर्जी इतना कम बचता है कि सबसे लास्ट वाला को कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए यह फूड चेन समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और यह सर्कुलर या साइक्लिक नहीं होता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पेड़ पौधों के अलावा और कौन से ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और कौन कौन से मिट्टी में रहते हैं, जैसे टर्माइट, घून, दीमक, केचुआ, अर्थवर्म, ये सब है ना। सॉइल ड्वेलिंग एनिमल्स है। सॉइल ड्वेलिंग एनिमल्स मतलब जो ज़मीन में रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। या फिर ऐसे और कौन से जो हैं ये, या मतलब या फिर ये लोग क्या खाते हैं, ये सॉइल ड्वेलिंग एनिमल्स, ये सब जो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या खाते हैं। ह्यूमस क्या होता है, यह ह्यूमस कहाँ मिलता है, यह ह्यूमस जो है सॉइल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, डिकम्पोजर क्या होता है, या डिकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉरेस्ट में क्या रोल है, ये कैसे मदद करता है। ये सब इतना छोटा छोटा फुद्दू सा पिद्दी सा चुटकू चुटकू चीज़ ये कैसे इतना बड़ा बड़ा प्रकृति को मदद करता है, नेचर को। ये नहीं होगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा हाथी, जिराफ, आदमी, कोई सब छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जिंदा रहने में कैसे मदद करता है, वो नहीं होगा तो हम लोग कैसे मर जाएंगे। तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का क्या वैल्यू है, उसके कारण हम लोग का जीवन है। तो ये सब चीज़ को समझेंगे कि ये डिकम्पोजर क्या है, ह्यूमस क्या है, और ये भी समझेंगे कि जो जंगल के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, पेड़ है, जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, ये सब का आपस में क्या संबंध है, ये लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा कैसे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। या शेर नहीं रहेगा तो बकरी का कैसे गड़बड़ हो जाएगा। भैया शेर तो खा जाता है, तो शेर नहीं रहेगा तो बकरी को तो बजा है, मगर नहीं, ऐसा क्यों, है ना। या तो फिर तो ये क्या है, मतलब ये कैसे, तो मतलब फूड लिंक में भी एक के बिना दूसरा नहीं, भोजन तो मिलता ही है, एक लिंक को दूसरे लिंक, दूसरा वाला हायर लिंक को भोजन मिलता है, मगर दूसरा लिंक नहीं रहेगा तो पहला लिंक का तो बाजा हो जाएगा, उसको खाने वाला नहीं है, मगर गड़बड़ हो जाएगा, ये प्रकृति को बैलेंस बिगाड़ देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो ये सब कैसे होता है, तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो, है ना। क्योंकि आप पढ़ोगे तो देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो हम बढ़ जाएंगे। देखा, यही ना हमारा स्वार्थ है, कितना सेल्फिश हैं हम। आप लोग बढ़ोगे तो देश बढ़ेगा तो हम बढ़ जाएंगे, तो कितना सेल्फिश हैं हम। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Forests, Our Lifeline. Part 7. Is the decaying matter always warm? What is food chain? Dig a small pit. Put vegetable waste and leaves in it. Cover them with soil. Add some water. After 3 days, remove the upper layer of the soil. Does the pit feel warm inside? Yes, the pit will feel warm. Explanation: as the soil exerts pressure,
Temperature increases. We are taking it after some days so we feel more warm. What is food chain? A food chain shows how each living thing gets its food. Some animals eat plants and some animals eat other animals. Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms, and so on. For example, grass is eaten by insects, which in turn is taken by the frog. The frog is consumed by snakes. The snake is consumed by eagle. This is said to form a food chain: grass rightward arrow, insects rightward arrow, frog rightward arrow, snake rightward arrow, eagle. How the food chain can be disturbed. Or, there are so many trees in the forest. Also, there are many forests like this. What difference will it make if we cut some trees for a factory? It will disturb the food chain. All food chains are linked. If any one food chain is disturbed, it affects other food chains. Every part of the forest is dependent on the other parts. If we remove one component, say trees, all other components would be affected. A food chain shows how each living thing gets its food. Some animals eat plants and some animals eat other animals. There are autotrophs, heterotrophs and saprotrophs. Green plants produce food. All animals, whether herbivores or carnivores, depend ultimately on plants for food. Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms, and so on. For example, grass is eaten by insects, which in turn is taken by the frog. The frog is consumed by snakes. The snake is consumed by eagle. This is said to form a food chain: grass rightward arrow, insects rightward arrow, frog rightward arrow, snake rightward arrow, eagle. There is only one food chains in the forest? No. Many food chains can be found in the forest. For example, grass is eaten by insects, which in turn is taken by the frog. The frog is consumed by snakes. The snake is consumed by eagle. This is said to form a food chain: grass rightward arrow, insects rightward arrow, frog rightward arrow, snake rightward arrow, eagle. Other example is a simple food chain, which links the trees and shrubs, the giraffes that eat trees and shrubs, and the lions that eat the giraffes. Each link in this chain is food for the next link. This is said to form another food chain: trees and shrubs rightward arrow, giraffes rightward arrow, lion. What are the different level of food chain? The food chain is comprised of Level 1, plants, producers. Level 2, animals that eat plants or herbivores, primary consumers. Level 3, animals that eat herbivores,
secondary consumers, carnivores. Level 4, animals that eat carnivores, tertiary consumers, carnivores. Producers, or autotrophs, are at the lowest level of the food chain, while consumers, or heterotrophs, are at higher levels. Heterotrophs occupy the second and third levels in a food chain, a sequence of organisms that provide energy and nutrients for other organisms. Thus we see that if any one food chain is disturbed, it affects other food chains. Why food chain is not circular but it only a straight line? In other words, why food chain ends? Food chain assist in growth of preparing level 1, plants, producers. There is only 10% flow of energy from one level of food chain to next higher level of food chain. I.e., there is only 10% flow of energy from one trophic level to the next higher trophic level. The loss of energy at each step is so great that very little usable remains after 4 or 5 trophic levels. Hence only 4 to 5 trophic levels are present in each food chain. In the next class we will learn, apart from the animals which are easily seen, what are several other organisms and microorganisms that live in the soil? What these several other organisms and microorganisms that live in the soil eat and feed upon? What is humus? Where are humus found? What is the importance of humus to the soil? What are decomposers? How decomposers or microorganisms play an important role in the forest. What happens if an animal dies in the forest? The various components of the forest are interdependent on one another. Thank you.